इस मिस्टीरियस कहानी की शुरुआत होती है लॉरेन नाम की एक लॉयर को दिखाते हुए। लॉरेन तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लॉयर थी। अब एक दिन लॉरेन को एक ऐसा केस मिलता है जिसमें कि उसे क्रिमिनल के लिए लड़ना पड़ेगा, जिसके बदले लॉरेन को $1 मिलियन मिलेंगे। हालांकि केस का अमाउंट बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन लॉरेन गलत का साथ देना नहीं चाहती थी। वो एक बहुत ही ईमानदार और सच्चे दिल से काम करने वाली लॉयर होती है, इसीलिए लॉरेन ने तुरंत ही इस केस को रिजेक्ट कर दिया। लॉरेन का एक छोटा भाई विलियम भी होता है जो एक पॉलिटिशियन था। विलियम तो नए प्रेसिडेंट बनने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है। लॉरेन की फादर एक बहुत ही बड़ी बिजनेसमैन थे, लेकिन कुछ समय से उन्हें बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। साथ ही साथ लॉरेन के फादर को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, जिससे कि उनकी सांस अटक जाती थी। आज भी लॉरेन के फादर को अचानक अस्थमा का अटैक करने लगा था। वो तो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना चाहते थे, इसीलिए वो अपने कार के अंदर चले गए। लेकिन थोड़ी दूर पर जाने के बाद ही लॉरेन के फादर की मौत हो गई। लॉरेन को तो ये सारी बातें रिपोर्टर्स के माध्यम से पता चली कि उसकी फादर अब नहीं रहे। लॉरेन इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। अब लॉरेन बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ अपने फादर की फ्यूनरल में आ गई थी। वहाँ पे लॉरेन की मदर भी होती है, जिससे वो और उसका भाई बहुत ही कम ही मिला करते थे। लेकिन अब लॉरेन और विलियम ने डिसाइड किया कि हमें अपनी मॉम को भी टाइम देना चाहिए। अब इस बात को पूरे 1 हफ्ते बीत चुके थे। लॉरेन के फादर का लॉयर पूरे फैमिली मेंबर्स को एक साथ बुलाता है और वो लेटर पढ़ता है जिसमें कि लॉरेन के फादर ने अपनी आखिरी ख्वाहिश लिखी थी। उस लॉयर ने बताया कि लॉरेन ने अपनी वाइफ को कंपनी का नया सीईओ बना दिया है। विलियम को उन्होंने $20 मिलियन दिए हैं और वहीं लॉरेन को सिर्फ $1 मिलियन। हालांकि ऐसा क्यों हुआ लॉरेन को भी नहीं समझ में आता। अब जाते समय लॉयर उसकी फादर द्वारा दिया गया एक एनवेलप लॉयर को देता है। लॉरेन जब अपने ऑफिस में जाकर उस एनवेलप को ओपन करती है तब उसके अंदर 2 चाबियां और एक पेन ड्राइव मौजूद थी, जिसमें लॉरेन के फादर का एक वीडियो होता है। उसके फादर वीडियो में एक बंकर के बारे में बता रहे थे जिसके अंदर गहरा राज छुपा हुआ है। अब कुछ ही घंटों बाद लॉरेन उस जगह पर जाने लगी थी जहाँ बंकर होता है। लॉरेन को लग रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर जंगल में जाने के बाद लिटरली उसे जमीन के अंदर एक बंकर मिल जाता है, जिसे कि वो चाबी की मदद से खोलकर अंदर चली गई थी। लॉरेन ने देखा कि वहाँ पर एक आदमी मौजूद है जो एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। लॉरेन जैसे ही उस आदमी को टच करती है तभी वो चिल्लाने लगा था। उसके हाथ पैर जंजीर से बंधे हुए होते हैं। लॉरेन यहाँ पर थोड़ा सा डर गई थी, इसीलिए वो बंकर के बाहर आ जाती है। लॉरेन ने तो घर पर आकर सोचा कि उसे पुलिस वालों को सारी चीजें बता देनी चाहिए, पर तभी वहाँ उसका छोटा भाई विलियम आ जाता है, जो लॉरेन से कहने लगा था कि तुम्हें अगर पैसे कम मिले हैं तो मैं अपने अमाउंट में से आधा अमाउंट तुम्हें दे दूंगा। लेकिन लॉरेन कहती है कि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि लॉरेन पैसों की भूखी नहीं थी। वो अपना जॉब मेहनत से करके पैसे कमा सकती है। अब लॉरेन को अपने फादर की बहुत ही ज्यादा याद आ रही होती है, इसीलिए वो उनके कमरे में आ गई थी। ये वही जगह थी जहाँ पर लॉरेन के फादर उसे चेस खेलना सिखाते थे। लॉरेन के फादर के हिसाब से हमारी जिंदगी भी एक चेस की तरह ही है। कभी कभी हमें ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिससे कि हमारे फैमिली मेंबर्स मारे जा सकते थे, लेकिन आखिर में हमारा सर्वाइवल जरूरी होता है। लॉरेन को ये याद आ रहा था कि वो अपने फादर से कई टाइम लड़ा भी करती थी, क्योंकि लॉरेन के फादर उसे अपने दोस्तों का केस लड़ने के लिए कहते थे। पर लॉरेन के फादर के दोस्तों ने बहुत सारे घोटाले किए होते हैं, इसीलिए लॉरेन उनका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं होती। इन्हीं सारी बातों पर लॉरेन और उसके फादर की झगड़े होते थे। अब अगले दिन लॉरेन उसी बंकर में चली गई थी उस आदमी की फिंगरप्रिंट्स कैप्चर करने के लिए, लेकिन वो जागकर लॉरेन को देख रहा था, इसीलिए लॉरेन अपने मुंह पर एक मास्क लगा लेती है। पर तब उस आदमी ने लॉरेन से कहा कि तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को भी जानता हूँ। और उस आदमी से पूछने लगी कि तुम कौन हो और मेरे फादर से तुम्हारा क्या रिलेशन है। उस आदमी ने अपना नाम मॉर्गन बताया, लेकिन इसके आगे वो कुछ और बताता। मॉर्गन कहने लगा कि मुझे सबसे पहले कुछ खाने के लिए चाहिए, तभी मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। मजबूरी में लॉरेन को मॉर्गन की ये डिमांड पूरी करनी पड़ती है, और अब लॉरेन मॉर्गन के सारे फिंगरप्रिंट्स लेकर अपने एक दोस्त को भेजने लगी थी। लॉरेन का दोस्त डिटेक्टिव होता है। लॉरेन अपने दोस्त से कहने लगी थी कि मुझे इस आदमी के सारे डिटेल जल्द से जल्द चाहिए। लॉरेन एक बार फिर से मॉर्गन के पास आ गई थी पूछताछ करने के लिए। मॉर्गन अब जाकर सब कुछ सच सच बताता है कि तुम्हारे फादर और मैं एक अडल्ट बार में मिले थे। हमारे शौक सेम थी, इसीलिए हम में जल्दी दोस्ती हो गई। एक रात हम दोनों पार्टी करके कार में से जा रहे होते हैं, तभी तुम्हारे फादर ने गलती से एक आदमी को ठोकर मार दी। अब ये सारी बातें पुलिस वालों के पास न जाए, इसीलिए तुम्हारे फादर ने उस आदमी की डेड बॉडी को जमीन में गाड़ने का डिसाइड किया। हालांकि मॉर्गन उस टाइम पर बहुत ही डर गया था और वो पुलिस वालों को कॉल करने लगा।
क्योंकि वो इन चीजों में नहीं फंसना चाहता था। लेकिन तभी लॉरेन के फादर ने मॉर्गन को भी पीछे से हमला कर दिया था, जिससे कि वो पुलिस वालों को कुछ भी ना बता पाए। और तब से ही मॉर्गन इस बंकर में फंसा हुआ है। मॉर्गन लॉरेन को एक और बात बताता है कि तुम्हारे फादर की सोफिया नाम की एक लेडी से रिलेशनशिप थे। तुम्हारे फादर को सोफिया में वो सारी चीजें दिखती थी जो उन्हें चाहिए था, इसीलिए वो दोनों हमेशा एक दूसरे की क्लोज रहते थे। लॉरेन को तो ये बात सुनकर भरोसा ही नहीं होता कि उसके फादर ऐसा भी कर सकते हैं। मॉर्गन ने तो सोफिया का एड्रेस भी बताया था कि तुम जाकर चेक कर सकती हो। लॉरेन तो पूरी तरीके से शॉक में चली गई थी। वो अपने डिटेक्टिव दोस्त को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुरंत मॉर्गन के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए। अब यहाँ लॉरेन को रहा नहीं जा रहा था, इसीलिए वो मॉर्गन द्वारा बताए गए सोफिया की एड्रेस पर चला जाता है। लॉरेन तो सोफिया से मिलकर सारी बातें पता कर रही थी। सोफिया की बातों से पता चला कि उसका लॉरेन के फादर के साथ नाजायज संबंध थे, लेकिन उन्होंने कभी भी ये बात तुम्हें बताने से मना किया था। सोफिया ये भी कहती है कि तुम्हारा एक सौतेला भाई भी है, जैसे कि मैंने और तुम्हारे फादर ने मिलकर पैदा किया था। वो तो एकदम रोते हुए होटल से बाहर निकल जाती है। लॉरेन तो अब अपने सीधा मॉम के पास चली गई थी और उनसे मॉर्गन नाम के आदमी के बारे में पूछने लगी होती है, लेकिन लॉरेन की मदर ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता। अब लॉरेन अपने भाई के पास पहुंच गई थी इसी केस के बारे में डिस्कस करने के लिए। उसने तो अपने फादर और मॉर्गन की सारी चीजों को एक केस के माध्यम से अपने भाई को बता दिया और फिर पूछा कि अगर किसी को तुम्हारे राज पता हो तब तुम्हें क्या करना चाहिए। मॉर्गन का भाई विलियम कहता है कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तब उस आदमी का मर जाना ही ठीक है, क्योंकि सबूत अगर नहीं रहेगा तब केस जीतने की ज्यादा चांसेस होते हैं। अब यहाँ लॉरेन को लग रहा था कि इस बात के हिसाब से उसे मॉर्गन को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन लॉरेन ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। लॉरेन अब एक बार फिर मॉर्गन के पास चली गई थी और उसे कहने लग जाती है कि मुझे उस आदमी की डेड बॉडी दिखाओ जहाँ पर मेरे फादर ने उसे दफन किया था। मॉर्गन कहता है मैं बता तो दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे भी अपने साथ लेकर जाना होगा। और अब मॉर्गन इतने सालों बाद बंकर से बाहर निकलता है। उसकी खुशी का अंदाजा ही नहीं था। अब मॉर्गन ने लॉरेन को उस जगह पर लाया जहाँ पर उस मरे हुए आदमी की लाश रखी गई थी। लॉरेन जमीन खोदने लग जाती है उसे देखने के लिए, और वहाँ सच में एक आदमी का स्केलेटन मौजूद था, यानी कि मॉर्गन की सारी बातें सच है। पर लॉरेन अब मॉर्गन को वापस से उसी बंकर में ला के कैद कर देती है। मॉर्गन तो अब बहुत ही ज्यादा रोने लगा था, क्योंकि अब वो इस बंकर में नहीं रह सकता। बहुत सोचने के बाद लॉरेन ने एक डिसीजन लिया कि वो मॉर्गन को यहाँ से बाहर निकाल देगी, लेकिन एक बात मॉर्गन को याद रखनी होगी कि वो इस जगह पर वापस कभी नहीं आएगा। मॉर्गन इस बात के लिए तुरंत ही रेडी हो जाता है। लॉरेन अपने लॉयर के पास आकर उसे कुछ पैसे और एक जेट इंतजाम करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे मॉर्गन को यहाँ से कहीं दूर भेजना था। हालांकि उसका लॉयर लॉरेन से काफी सारे क्वेश्चंस पूछ रहा था, लेकिन लॉरेन ने बताया कि जैसा मैंने कहा है वैसा करो। लॉरेन मॉर्गन को अच्छे कपड़े पहनने के लिए कहती है और उसे अपने साथ लेकर लॉयर के पास चली जाती है। उस लॉयर ने मॉर्गन को उसका वीजा दे दिया था और साथ ही साथ कुछ पैसे दे दिए थे जो उसकी लाइफ गुजारने में बहुत ही ज्यादा मदद करेंगे। मॉर्गन बहुत ही ज्यादा खुश था कि उसे आखिरकार आजादी मिल चुकी थी। वो तो उस अब प्राइवेट जेट के अंदर बैठ जाता है। अब यहाँ लॉरेन उसी बंकर में आकर अपने फादर की कुछ चीजें ढूंढ रही थी, तभी उसे बेड के पास जहर की एक बोतल मिलती है। लॉरेन समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये वेनम की बोतल आई कहाँ से। अब थोड़ी देर में लॉरेन को उसके दोस्त डिटेक्टिव का कॉल आ जाता है, जैसे कि मॉर्गन के बारे में सारी चीजें पता चल गई थी। उसका दोस्त बताता है कि मॉर्गन एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर है जो कई सालों की जेल की सजा काटकर बाहर निकला था। लॉरेन तो इस न्यूज से बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई थी, इसीलिए वो तुरंत अपने लॉयर के पास चली जाती है उस फ्लाइंग जेट में जहाँ से मॉर्गन बैठकर जाने वाला था। पर अफसोस अब काफी देर हो चुकी होती है। लॉरेन जब तक वहाँ पहुंची मॉर्गन ने उसके लॉयर को जान से मार दिया था और मॉर्गन तो उस जगह पर मौजूद भी नहीं होता। यहाँ लॉरेन को अब अंदाजा हो चुका था कि शायद से मॉर्गन उसकी मदर को मारने गया होगा। लॉरेन जल्द से जल्द अपने घर पे पहुंचती है, लेकिन वहाँ पर मदर मौजूद नहीं होती, इसीलिए वो तुरंत उसी बंकर में चली गई थी जहाँ पर लिटरली मॉर्गन ने उसकी मॉम को कैद करके रखा था। मॉर्गन तो लॉरेन पर भी हमला करके उसे बंदी बना लेता है और अब यहाँ जाकर मॉर्गन ने लॉरेन के सामने सारे राज खोल लिए थे। दरअसल लॉरेन के फादर की मौत अस्थमा की अटैक से नहीं हुई थी, बल्कि मॉर्गन ने ही उन्हें जहर देकर मारा था। और जिस एक्सीडेंट की कहानी मॉर्गन ने सुनाई थी वो उसकी फादर ने नहीं बल्कि खुद उसी ने किया होता है। मॉर्गन की कार जब उस आदमी से टकराई थी तब वो दफनाने के लिए चला गया था, लेकिन लॉरेन के फादर पुलिस वालों को बताना चाहते थे, इसीलिए मॉर्गन ने उन्हें भी मारकर बेहोश कर दिया था।
मॉर्गन को कोई पकड़ ना पाए इसीलिए उसने अपने आप को खुद ही इस बंकर में बंद कर दिया होता है और अब वो पूरी तरीके से आजाद था क्योंकि अब पुलिस वालों का सारा शक लॉरेन पर चले जाएगा। मॉर्गन तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि वो आजाद हो चुका था और अब वो यहाँ से निकल भी सकता है और तभी अचानक पीछे से लॉरेन की मदर आ जाती है और वो मॉर्गन पर हमला करने लगी थी। लॉरेन भी बड़ी हिम्मत करके अपनी मदर की हेल्प करती है मॉर्गन को मारने में। दोनों ने साथ मिलकर मॉर्गन को बुरी तरीके से घायल कर दिया था और अब लॉरेन ने तो एक गन की मदद से मॉर्गन की जान ले ली थी। लॉरेन तुरंत अपनी मदर के साथ उस बंकर से बाहर निकल जाती है। उसने बंकर को हमेशा के लिए बंद करके इस बारे में किसी को भी ना बताने के लिए कहा था। इस तरीके से ये सस्पेंस और थ्रिलर मूवी यहीं पर खत्म हो गई थी। अगर आप डॉक्टर मूवी टेलर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलना मत, क्योंकि मैं हमेशा अनोखी कहानियां लेकर आता रहता हूँ।